Good morning, class 8 student. We are reading chapter number 2, Natural Vegetation and Wildlife. Before this video, we have read about soil formation and conservation. How do we conserve the soil? Now today we are starting from our topic water resources. लैंड एंड सॉइल के बाद और एक सबसे बड़ा प्राकृतिक संपदा हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े रहते हैं एंड दैट इज़ वाटर. वाटर इज़ एन एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर लाइफ ऑन अर्थ. ज़िंदगी जीने के लिए पृथ्वी में पानी से ज़्यादा एसेंशियल ज़रूरतमंद और कुछ हो ही नहीं सकता. वी यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, रिलैक्सिंग, फिशिंग, कीपिंग कूल, कुकिंग फूड एंड इरीगेटिंग द फील्ड्स. सारे कामों में हमें क्या लगता है? पानी. मोस्ट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड एंड डेवलप अलॉन्ग द रिवर वैलीज. पुराने मतलब एंशियंट प्राचीन सभ्यता इतिहास में बहुत जो भी सभ्यता नगर गढ़े बने उठते थे सब नदी केंद्रिक मतलब नदी के किनारे. फॉर एग्जाम्पल नील के पास नील नदी मतलब मिस्र में जो मिस्रीय सभ्यता बना था. इंदस सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता बना था. टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस के तरफ मेसोपोटामिया सभ्यता बना था. याद है ना, जो बचपन में पढ़े थे. यस. येलो एंड यंगेज रिवर्स एट्सेट्रा. हम चीन सभ्यता बना था. तब के ज़माने में प्राचीन सभ्यता में जो भी नगर केंद्रिक नगर बनाया जाता था वो सब कुछ नदी केंद्रिक सभ्यता मतलब नदी के किनारे रहने का मतलब जाता आने जाने में, व्यापारी करने में, सब कुछ में आसान होता था. इट सेंस टू प्रोवाइड ए बेस फॉर द लाइफ टू सस्टेन. सबसे बड़ा धारणा है कि नदी यहाँ पे रहेगा वहाँ पे जीने के लिए और कोई दिक्कत नहीं होगी. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसका वैशिष्ट्य क्या है? स्पेशलाइजेशन. इट इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस ऑन द अर्थ. पानी वो चीज़ें जो कि पृथ्वी में चारों ओर फैला हुआ है. 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ इट. हम सभी जानते हैं 71% आउट ऑफ 100% 71% क्या है? पानी. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल 3 स्टेट्स दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यहाँ पे स्टेट्स मीन्स लेयर्स ऑफ द वायुमंडल. वायुमंडल का जो लेयर्स है मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर. इन तीनों जगह पे जो चीज़ है क्या है? पानी, वाटर. इट इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स. ये रिन्यूएबल होता है वाटर साइकिल के दौरान. इसको मतलब ये वापस आता है. इट इज़ एबंडेंटली फाउंड ऑन अर्थ. हर एक जगह पे इस पृथ्वी के कोने कोने में मिलता है पानी. एंड इट इज़ होम टू द मेरीन लाइफ. और ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा क्या है? वाटर मतलब पानी. नेक्स्ट पेज नंबर 102. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन. इसका वितरण कैसे होता है? अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर. अभी हम लोग बोले 70% क्या है? पानी. 70 से 71% पृथ्वी का हिस्सा पानी से घिरा हुआ है. ड्यू टू दिस द अर्थ अपीयर्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस. इसी कारण पृथ्वी को नीला दिखने में लगता है. एंड दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. और यही कारण पृथ्वी को नील ग्रह के नाम पे जानी जाती है. आउट ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ अबाउट 97% इट अवेलेबल इन ओशन. सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? ओशन, समंदर. अभी हम लोग बोल रहे हैं कि सागर में, क्योंकि सागर का पानी सबसे ज़्यादा नीला होता है. द वाटर इन ओशंस इज सलाइन. समंदर का पानी सलाइन मतलब नमक वाला पानी है. एंड इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. जो कि हमारे ह्यूमन मतलब मानविक ज़िंदगी के लिए सुइटेबल नहीं है. अबाउट 3% वाटर इज़ अवेलेबल और फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. मतलब बाकी 3% पानी जो कि विशुद्ध पानी है वो पृथ्वी में सिर्फ 3% के हिस्से में मिलता है. आउट ऑफ दिस अबाउट 70% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल इन ग्लेशियर, आइसबर्ग एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड बाय ह्यूमन. और भी बाकी 70% ऐसे माना जाता है कि कुछ ग्लेशियर का पानी मतलब बर्फ़ पिघले हुए पानी, बर्फ़ की चाई से ढाई जो पानी निकलता है वो भी हम ह्यूमन यूज़ नहीं कर पाते हैं. वो भी फ्रेश वाटर के नाम पे ही जाना जाता है. बट सो लेस देन 1% ऑफ द टोटल अवेलेबल फ्रेश वाटर इज मतलब मानो जो 71% टोटल कवरेज था पानी का, वाटर का सरफेस पृथ्वी के ऊपर, उसका 70% ग्लेशियर पानी, आइसबर्ग पानी, ये जो कि हम इंसान व्यवहार नहीं कर पाते हैं. सिर्फ 1% पानी टोटल अवेलेबल फ्रेश वाटर इज़ वाटर.
अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज, दिस इज अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर, मिट्टी के नीचे का पानी या सरफेस वाटर। सबसे ज़्यादा विशुद्ध पानी होती है जो हम लोग अपने ज़िंदगी के हर एक काम में यूटिलाइज करते हैं। द सरफेस वाटर इज़ अवेलेबल कहाँ पर, नदी के पानी, पॉन्ड्स तालाब के पानी, लेक का पानी, एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, मतलब बारिश का पानी भी विशुद्ध पानी, जो कि ये सब कुल मिला के सिर्फ 1% पानी हमें मिलता है जो कि हम अपनी ज़िंदगी ह्यूमन लाइफ जीने के लिए व्यवहार करते हैं। नाउ वाटर साइकिल, द वाटर ऑन अर्थ इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन एंड कीप्स ऑन चेंजिंग टू डिफरेंट फॉर्म। पानी का जो आवरण है, पानी का जो सृष्टि फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, इसीलिए इसको रिन्यूएबल प्रोसेस बोला जा रहा है। सच एज लिक्विड वाटर मतलब तरल पानी, आइस एंड वाटर वेपर, पानी ज़्यादा गर्म होगा बर्फ़ होगा, बर्फ़ होने के बाद क्या होगा, फिर वाटर वेपर, ज़्यादा गर्म होकर वाटर वेपर के माध्यम बादल बन के आसमान में छाएगी, फिर उससे बारिश होकर गिरेगी, फिर कहीं पर जम जाने के बाद फिर बर्फ़ होगा, मतलब दिस इज अ चेन सर्कल सिस्टम। द वाटर फ्रॉम द अर्थ कीप्स ऑन इवापोरेटिंग इनटू वाटर वेपर, मतलब ज़्यादा समुद्र के पृष्ठ ज़्यादा गर्म होकर वाटर वेपर होता है, व्हिच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, जिससे बादल बनते हैं। क्लाउड्स फ्रॉम ड्यू टू कंडेंसेशंस, अब धीरे धीरे क्लाउड्स जब भारी होकर जम जाता है, एंड कॉज रेन, बारिश होकर गिरता है। रेन वाटर कम्स डाउन टू अर्थ एंड फ्लोज इनटू द रिवर, अब बारिश का पानी कहाँ पृथ्वी में पड़ता है और बहती है, बह के जाके कहाँ पे मिलती है, नदी, तालाब और सागर में, rivers, ponds and ocean. Some of the rainwater also seep into the ground and reaches the underground water reservoirs. Constant change of water to different forms of the earth is called वाटर साइकिल। ऐसे करके जो परिवर्तित रूप के धारण, पानी पहले गर्म होगा, समुद्र पृष्ठ से गर्म होकर वाटर वेपर बनेगा, उसके बाद बादल बनेंगे, बादल जब तक नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा भारी हो जाएगा, तब बारिश बन के भूपृष्ठ में पतित होंगे, और नदी नालों के मार्फत नदी, तालाब, कंजर्वेशन वाले रिजर्वर, समंदर के नीचे अंडरग्राउंड वाटर में जाके जमेंगे। तो दिस आर द टोटली अ चेन बेस्ड सिस्टम which we have called a water cycle. This is a very important, children, you must see that write down right side of the page, from page number 102, a water cycle picture. Everybody should draw on your copy water cycle and write about some of water cycle. सबको वाटर साइकिल का पिक्चर ड्रॉ करना है और वाटर साइकिल के बारे में टॉपिक यू शुड राइट ऑन योर copy. So children, that's it. We will get back on next video. Goodbye.